एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो अगला पेपर होने जा रहा है आपका विज्ञान शिक्षण का, जो कि आपने वैकल्पिक जो पेपर चुना है ऑप्शन पेडागोजी कोर्सेस है। और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा और आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 100% जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी और किसी प्रकार से जो जानकारियां हमें मिलेगी तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा जीव आंतरिक परजीवी है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा जीव है जो कि आंतरिक परजीवी जीव है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जोंक, मच्छर, खटमल या फिर फीताकृमि। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा फीताकृमि जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फीताकृमि ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का पहला पद क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम पद होता है वह प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, समस्या की पहचान जो होगा वो प्रथम पद होगा। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम पद है वो होता है समस्या की पहचान। तो समस्या की पहचान आपको लिखना है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के में कितने प्रतिशत जल होता है। तो यहाँ पर आप थर्ड में जो आंसर बताएंगे 70%। कितने परसेंट? 70% आपको यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर 71% भी दिया जाता तो भी वो सही होता है ना। तो यहाँ पर आपको 70% करेक्ट लिखना है। किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार? तो यहाँ पर आप जॉन डीवी करेक्ट आंसर करेंगे। जॉन डीवी विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इकाई योजना के प्रवर्तक के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एच.सी. मॉरिसन जो है इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा एच.सी. मॉरिसन। ठीक है, तो एच.सी. मॉरिसन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाएं। ये आपके परीक्षा में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को क्या कहते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में जो बल्ब होता है उसे तप्तदीप लैंप, तापदीप्त लैंप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है तापदीप्त लैंप। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। यूट्रिकुलेरिया कीट भक्षी है। तो कीट भक्षी पौधा है, ये क्या हो जाएगा? ये एक पौधा हो जाएगा, पौधा लिखना है। काजीरंगा अभयारण्य का प्रमुख जंतु कौन सा है। तो काजीरंगा ये असम है। तो असम में ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्मस्ट्रांग। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको आर्मस्ट्रांग जो दिया है करेक्ट करना है। पाठ योजना की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी। तो इसमें आपको लिखना रहेगा हर्बर्ट के द्वारा ये दी गई थी। तो इसमें आपको हर्बर्ट करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सिरस बादल क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल को सिरस बादल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बर्फ के क्रिस्टल, बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल, बने बादल। ठीक है, ये लिखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद रखकर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको लिखना है अबुल पाकिर, अबुल पाकिर
ध्यान से देख लीजिएगा ना, जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है। दोमट मिट्टी में किन फसलों को उगाया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक होता है गेहूँ, और इसके बाद में आपको लिखना है धना, गन्ना और दालें। ठीक है, ये लिखना है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं और रचनात्मक आकलन क्या है? तो इनके आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, तो इसमें लिखना है पाठ्यक्रम का अर्थ उस संपूर्ण योजना से है जिसमें वे सभी अनुभव, विषय वस्तु और गतिविधियां शामिल होती है जो एक शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित की जाती है। यह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें खेल कूद, प्रयोगशाला कार्य और अन्य सह पाठ्यगामी गतिविधियां भी शामिल होती है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। रचनात्मक आकलन क्या है? तो रचनात्मक आकलन में आपको लिखना है, रचनात्मक आकलन वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सीखने संबंधी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए तत्काल फीडबैक देना, ताकि उनके सीखने के स्तर में सुधार किया जा सके। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं और इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पूर्णभोजी पोषण की क्या व्याख्या है, पवन चक्की कैसे कार्य करती है। तो अब जो ये क्वेश्चन बच रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, इन सभी के क्वेश्चन के आंसर मैं लाइव क्लासों में बताऊंगा। तो लाइव क्लासों में सभी स्टूडेंट्स को जरूर जुड़ना है, जिससे कि आप इनके आंसर भी प्राप्त कर सकें। देखिएगा, आंसर निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर वीडियो में ऐड नहीं किए हैं। हालांकि इनमें ऐड कर दूंगा आंसर, जिससे कि आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।